Hello, welcome to the polling station. வணக்கம், வாக்குச்சாவடிக்கு வரவேற்கிறோம். I am your election assistance robot. நான் உங்கள் தேர்தல் உதவி ரோபோ. Election assistant robot. Yeah. Please proceed calmly and follow the queue. தயவு செய்து அமைதியாக வரிசையில் செல்லுங்கள். Kindly keep your voter ID ready. தயவு செய்து உங்கள் வாக்காளர் அடையாள அட்டையை தயார் நிலையில் வைத்திருங்கள். विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान पुदुचेरी में मतदाताओं का स्वागत एक अनोखे और हाईटेक अंदाज में हो रहा है। यहाँ के BOC सरकारी स्कूल में वोट डालने आ रहे मतदाताओं का स्वागत नीला नाम की एक रोबोट कर रही है। ये रोबोट मतदान केंद्र पर आने वाले हर व्यक्ति का अभिवादन कर रही है। रोबो मिरर कंपनी के कौशिक ने इस रोबोट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नीला एक इवेंट आधारित रोबोट है। इसे खास तौर पर शादियों, दफ्तरों के काम और चुनावों जैसे मौकों के लिए तैयार किया गया है। ये रोबोट कोयम्बटूर से यहाँ लाई गई है। नीला रोबोट में कई आधुनिक खूबियां मौजूद हैं। इसमें वॉइस फीचर लगा है जिसकी मदद से खुद बात कर सकती है। इसमें पहले से निर्देश फीड किए जाते हैं जिससे ये पास खड़े लोगों को सुनाई देने वाली आवाज में बात करती है। So this is an event-based robot, which it can greet the guests which come here. So basically, here the robot is being welcome the guests. Then it is having a audio feedback system, which will welcome the guests and the people come here. So we can see that. So what this robot saying is that it is basically a voting assistant robot. What we need to do and where is the election booths are there, it basically tells the details about it. Yeah. तस्वीरों में नीला रोबोट पारंपरिक कपड़ों में सजी नजर आ रही है। उसके हाथ में फूलों की एक थाली है जिससे वो मतदाताओं का स्वागत कर रही है। चुनाव में तकनीक का ये इस्तेमाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस हाईटेक स्वागत को देखकर मतदान करने आए लोग काफी उत्साहित हैं। तो वहीं इस दौरान मतदाताओं ने भी बताया कि इस बार किस मुद्दे को आधार बनाकर वोट कर रहे हैं। It's quite challenging this time because many controversies are going on and excited for the results. Very controversial, like when many Gen Zs like us are contesting this time, and let's see what happens about it. It's good that young candidates like us are coming up, and we are also getting motivated somehow to in the politics, and many of us. यही कि एक अच्छा पार्टी सोच के आना पड़ेगा किसको वोट देगा और कौन ज़्यादा मतलब अच्छा है, जो पार्टी हमारे लिए काम करेगा, जो रीजनेबल काम करेगा, वो सभी। वैसे तो हम लोगों को इतना ही सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोच के इतना मतलब आना चाहिए कि कितना लाइक किसको एक्सेप्टेबल है कौन सा वाला, कौन लाइक रीजनेबल है देने के लिए, कितना फैसिलिटीज मिल रहा है हम लोग को, उस हिसाब से कौन ज़्यादा फैसिलिटीज दे रहे हैं उसको ही प्रायोरिटी मानना चाहिए हम लोग को। मैं यही बोलना चाहूँगी कि लाइक सोच समझ के वोट देना, जिसको भी देना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पता नहीं कौन हम लोग के लिए क्या करेगा, कितना हम लोग के लिए स्टैंड लेगा। जो हम लोग के लिए स्टैंड ले पाएगा उनको ही वोट देना चाहिए। बस मोई रखी बोरो है मेरा नाम। थैंक यू। हालांकि आपको बता दें कि असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में नई सरकार चुनने के लिए मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इन जगहों पर मिलाकर 5 करोड़ 30 लाख मतदाता हैं। असम की 126 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में रायजोर दल और CPIM शामिल हैं। असम में 126 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 2.5 करोड़ से ज्यादा वोटर वोट डालने के हकदार हैं। मैदान में 722 उम्मीदवार हैं। केरल में करीब 2 करोड़ 70 लाख मतदाता केरल की 140 विधानसभा सीटों पर 883 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के लिए मतदान कर रहे हैं। इस चुनाव में सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और बीजेपी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच कड़ा मुकाबला है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आज सुबह 7 बजे से कुल 30 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। 30 सदस्यों वाली विधानसभा को चुनने के लिए कुल 10,14,070 वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करने के हकदार हैं। पुदुचेरी में मुकाबला बहुकोणीय है जिसमें ऑल इंडिया NR कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस DMK गठबंधन शामिल हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।